हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जिसमें शामिल है जीके जीएस के बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो बीपीएससी तैयारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए गीजर, ऑप्शन बी क्रेटर, ऑप्शन सी धुआंडे, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धुआंडे। धुआंडे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से गैस, लावा, राख, मैग्मा एवं जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंडे को सोलफटारा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। एक विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज तार के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री सीसा और टीन की मिश्र धातु होती है। इसके दो आवश्यक गुण हैं जो किसी सामग्री को फ्यूज बनाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे हैं उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अगला प्रश्न, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवक गांव में हुआ था तथा मृत्यु 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। उन्होंने क्रांतिकारी घोषणा पत्र तैयार करवाए थे। उनकी क्रांतिकारी मांगों में भूमि जोतने वाले का हो, जंगल और जलकर को राष्ट्रीयकरण किया जाए। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों का आर्थिक न्याय दिलाना अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया और नारा दिया, कैसे लोगे मालगुजारी, लट्ठा हमारा जिंदाबाद। अगला प्रश्न, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन ए 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालों ने, ऑप्शन सी 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। संथाल हुल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, नई कर व्यवस्था तथा लगान की उच्च दर, जमीन से बेदखली, पुलिस का भ्रष्टाचार आदि था। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त का प्राणी है? ऑप्शन ए दादुड़, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ठंडे रक्त वाले प्राणी हैं। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1880 में, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 में प्रकाशित किया गया था। भारत में कंपनी के शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह 1760 के दशक के मध्य में प्रारंभ हुआ, जो कई दशकों तक चला था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से अंग्रेज को भारत से बाहर करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया था। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, सूखी बर्फ है ऑप्शन ए ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ का निर्माण गैस से CO2 को उच्च दाब पर संपीड़ित और ठंडा करके किया जाता है, जिससे प्रारंभ में तरल CO2 का उत्पादन होता है। इसके बाद तरल CO2 को कम दबाव में फैलने दिया जाता है, जिससे CO बर्फ बनती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए केवल जंतुओं को, ऑप्शन बी केवल पादप जात को, ऑप्शन सी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। अगला प्रश्न, लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए द फ्लावर मून, ऑप्शन बी द होल्डोवर्स, ऑप्शन सी ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपेनहाइमर। लॉस एंजिल्स में आयोजित 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वाधिक अवार्ड ओपेनहाइमर फिल्म को मिला। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड सेरेमनी में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म समेत 5 अवार्ड जीते। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है। ऑप्शन ए यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित करती है, ऑप्शन बी यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, ऑप्शन सी यह मध्यमंडल में पाई जाती है, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह उच्च तरंग दैर्ध्य विकिरण को अवशोषित नहीं करता। यह निम्न तरंग दैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित करता है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस नहीं है और यह मध्यमंडल में नहीं पाई जाती है। यह समताप मंडल में पाया जाता है। सामान्य रूप से अधिकांश ओजोन लगभग 90% समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 16 किलोमीटर 6 से 10 मील ऊपर से शुरू होते हैं और लगभग 50 किलोमीटर 1 मील की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 10% ओजोन क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल का ओजोन लाभदायक तथा क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक होता है। समताप मंडल में ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों UV रेस को अवशोषित करती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स फैबरी और हेनरी बुइसन ने की थी। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? ऑप्शन ए 5.5 घंटा, ऑप्शन बी 6 घंटा, ऑप्शन सी 5 घंटा, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। दोनों ऑप्शन में ही टाइप मिस्टेक्स की वजह से एक से अधिक लिखा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा। अगला सवाल, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ऑप्शन ए चीर के जंगल, ऑप्शन बी झाड़ियों के जंगल, ऑप्शन सी बाज के जंगल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीर के जंगल। अगला प्रश्न,
22 मार्च को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस। ऑप्शन बी पृथ्वी पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से संबंधित जन जागरूकता फैलाना है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रदर्शन के आयोजन के रूप में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी भूकंप। ऑप्शन बी भ्रंशमूलक भूकंप। ऑप्शन सी प्लूटोनिक भूकंप। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। पृथ्वी के भूपटल में भ्रंश के कारण चट्टानों में परिवर्तित होने से उत्पन्न भूकंप को भ्रंशमूलक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप अत्यधिक तीव्र तथा भयंकर होते हैं। इसका विस्तार भूपटल में 3 मील से 15 मील 4.8 से 24 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। वर्ष 1872 का कैलिफोर्निया का भूकंप और वर्ष 1923 का जापान का सागामी की खाड़ी का भूकंप भ्रंशमूलक भूकंप ही था। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और इसकी तीव्र ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता पर आधारित होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया। भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल वर्ष 1926 से 1930 तक था। 5 मार्च 1931 को नई दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। साइमन कमीशन और बटलर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1930, 1931 और 1932 में किया गया। दिल्ली समझौता के बाद गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है CO2। ऑप्शन बी जलवाष्प। ऑप्शन सी SO2। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं तो ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, जहाँ वे वर्षा जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जिन्हें अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए यह त्रिस्तरीय है और इसमें सीलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन बी इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। इकाइनोडर्म्स एक अद्वितीय एम्बुलेक्रल या जल संवहनी प्रणाली होती है, जिसमें एक केंद्रीय रिंग कैनाल और रेडियल कैनाल होते हैं, जो प्रत्येक भुजा के साथ विस्तृत होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला। ऑप्शन बी नाभिक के ईंधन। ऑप्शन सी
पेट्रोलियम, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आज की इस मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।